हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू पाइथन क्लास। तो अभी तक हमारी 5 क्लासें हो चुकी है और आज छठी क्लास है। तो कल काफ़ी असाइनमेंट नहीं आए थे, तो भैया असाइनमेंट करना कंपलसरी है। अगर आप असाइनमेंट नहीं करोगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि असाइनमेंट यानी आप वर्क कर रहे हो, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ या जो सिखा रहा हूँ वो आप घर पे जाके कर रहे हो। और मैंने काफ़ी बार बोला कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो फैमिली वाले ग्रुप पे बोल सकते हो, वहाँ पर आपको पूरा 100% सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक एथिकल हैकिंग कोर्स नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक डाउट है कि सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए वेबसाइट पे आना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा फ्री कोर्स। ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, जो अभी हमारे फिलर फॉर्म पे जो कोर्स है वो आपको सारे यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है। तो आपको आना पाइथन वाले पे, क्योंकि अभी हमारा पाइथन का ही चल रहा है। अब जैसे आओगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 क्लासें हो चुकी और यहाँ से आपको नोट्स डाउनलोड करना है। ठीक है। अकाउंट आपको बनाना ही कंपलसरी है दोस्तों, अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी तक दोस्तों पाइथन क्या होता है, पाइथन के बारे में हमने पढ़ लिया है। डाउनलोड कैसे करते हैं, पाइथन वेरिएबल हमने पढ़ लिया है, पाइथन डेटा टाइप्स। तो आज दोस्तों डेटा टाइप्स के बारे में के बाद हम पढ़ेंगे आज कि पाइथन कास्टिंग क्या होती है, जिसको हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ नई फाइल हम ओपन करेंगे और इसको हम पहले कंट्रोल एस कर लेंगे, सेव कर लेंगे हम हमारी जो भी डेस्कटॉप है 6p.py। आपको पता होगा python.py से सेव होता है। ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों पाइथन का सिंबल आ चुका है। अब बात करते हैं कि टाइप कास्टिंग कास्टिंग होती क्या है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पाइथन की बात की जाए तो कास्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ करो तो पर्टिकुलर वही यूज होना चाहिए। ठीक है। मान के चलिए अगर मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ डेटा टाइप और मैं वैल्यू फ्लोट दे रहा हूँ, तो इंटीजर ही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है। वो एक डेटा टाइप्स होता है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग। ये तीन जो मैंने कल भी आपको बोला था, जो पर्टिकुलर तीन ही होते हैं। अगर स्ट्रिंग की बात की जाए तो कोई भी नेम, कोई भी अल्फ़ाबेट चीज़ें आती है। फ्लोट की बात की जाए तो दोस्तों डॉट में जो भी लाइक आती है। इंटीजर में 1 2 3 4 आती है। ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक एक करके इसका पूरा प्रोग्राम बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर की। दोस्तों यहाँ में लिखा 5 और यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट और यहाँ हमने वैल्यू दे। तो देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर कोई भी सिंबल यूज नहीं करना है इस प्रिंट के बाद। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल यूज करें, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर ऐसा वाला यूज कर देते हो, तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है। अब हम इसको करेंगे रन। और प्लीज़ दोस्तों आपकी जो व्हाट्सअप ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि पाइथन की क्लास चल रही है। तो यहाँ देखिए आउटपुट हमारे पास 5 आ चुका है। ठीक है। आप भी दोस्तों अगर मैं यहाँ लिखूँगा 0.2, तो अभी ये कौन सी वैल्यू हो चुकी है, फ्लोट। ठीक है। कंट्रोल एस, तो ये देखिए फ्लोट की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो कुछ भी हम दे रहे हैं तो आ रहा है, बट अगर हम एक कंफर्म करना है कि नहीं इंटीजर ही आना चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, तो देखिए x इक्वल टू इंट की यूज करते हैं इंटीजर के लिए। तो यहाँ मैंने लिखा 21, यहाँ हमने दे दिया प्रिंट और यहाँ कर दिया मैंने x। तो अब क्या प्रिंट होगा, जल्दी आंसर दीजिए। तो 21 हो गया प्रिंट। हाँ, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या पाइथन में एरे होता है, तो उसका सही आंसर दोस्तों किसने दिया था वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो काफ़ी अच्छा उसका आंसर होगा कि पाइथन में एरे नहीं होता है। ठीक है। पाइथन में एरे नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है वो अगला टॉपिक हमारा आएगा, तो वहाँ पर मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो अभी इसका आंसर 21 आया। अब मान के चलिए अब यहाँ दोस्तों मैं दूंगा फ्लोट वैल्यू। अब आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 21। 5 क्यों नहीं आया, बिकॉज ये एक फ्लोट वैल्यू है, इसलिए आंसर 21 ही आएगा। ठीक है। अब मान के चलिए दोस्तों यहाँ मैं किसी का नेम प्रिंट करता हूँ, लाइक अगर हम एल करता हूँ तो क्या आएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए एरर आएगी
क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हम ऐसे नॉर्मल फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब क्या आउटपुट आएगा, टेल मी। ओके, तो सी नाउ हियर आल्सो एरर बिकॉज ये इंटीजर वैल्यू है तो ये फ्लोट नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं इसके अंदर 3 लिखता हूँ तो आंसर इज 3 आएगा। ओके, सी बिकॉज ये इंटीजर वैल्यू है। तो चलिए कल का जो आंसर पूछा था एरे का उसका हम सही जवाब देखते हैं कि किसने दिया है। ठीक है, सो नाउ वी गोइंग टू, ठीक है, तो कल वाले वीडियो में चलते हैं और लास्ट जो कमेंट किया था किसने किया वो देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चों को अभी पता है पाइथन के बारे में बेसिक है, और जिनका आंसर गलत आया तो कोई इशू नहीं है। देखिए आप स्टार्टिंग में पाइथन सीख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर सही आए। तो पाइथन दोस्तों, पाइथन में एरे नहीं होता है, एरे हर चीज़ में होता है। जैसे हम PHP की बात की जाए, सी लैंग्वेज की बात की जाए तो वहाँ पर पाइथन होता है, पर यहाँ पाइथन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए जब तक ये लोड होता है हम आगे चलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्या सीन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ यूज करेंगे स्ट्रिंग, str। ओके, तो सबसे पहले आंसर दिया था कौर ने, फिर दिया था प्रीति कुमारी ने और मोहम्मद ने। तो आई थिंक मोहम्मद ने यहाँ पर अपना आंसर चेंज किया है, एडिट किया है, तो वो वाली बात है। तो 3 आंसर है जो काफ़ी अच्छी इनकी नॉलेज है, तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ओके, तो चलिए अब हम हमारे कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वापस हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। ठीक है, अब मान के चलिए मैंने यहाँ भी स्ट्रिंग दी, ठीक है, ये तो 3 है, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, तो यहाँ 3 हो गया क्योंकि अब स्ट्रिंग में आ चुका है। ठीक है, आपको पता होगा स्ट्रिंग हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए दोस्तों मैं यहाँ लिखूँ 5 5, तो क्या आएगी, तो यहाँ पर तो 5 5 आ चुका है बिकॉज दिस स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग में दोस्तों आप फ्लोट वैल्यू कुछ भी चला सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। अब हम बात करते हैं फ्लोट, जो सबसे फ्लोट। ओके, अब मैंने यहाँ दोस्तों लिखा फ्लोट, ठीक है। अब देखिए फ्लोट में क्या 55 आएगा या 55 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा, तो सी नाउ 55.0 यानी 55.2। तो ये 0.2 क्यों आया, बिकॉज हम यहाँ यूज कर रहे हैं फ्लोट। अगर मैं यहाँ, अब देखिए, ठीक है, अब क्या आएगा 55.5, कन्फर्म है सी। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्ट्रिंग में दोस्तों, फ्लोट में, इंटीजर में क्या अंतर है, कैसे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको आज असाइनमेंट में क्या करना है, तीनों का एक एक असाइनमेंट भेजना है, और तीनों का अलग अलग भी भेज सकते हो, एक में भी भेज सकते हो, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। और किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ यू आस्क मी इन ग्रुप, फैमिली ग्रुप। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे नए टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।